Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5th class. I hope you all will be fine and safe at home. Here is your SST teacher and today we shall take start our chapter 3. It's history of our world. हिस्ट्री बोलते हैं बेटे तारीख़ को ऑफ आवर वर्ल्ड होता है हमारी दुनिया की तारीख़. ठीक है, इस लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री आपकी तारीख़ जो होती है ना, तारीख़ बोलते हैं हमारे पास्ट को और पास्ट होता है हमारा माजी. ठीक है, माजी बोलते हैं बेटे हमारे गुजरे हुए दिनों को, गुजरे हुए महीनों को और गुजरे हुए सालों को. ठीक है, मीन्स इस दुनिया के लोग, पहले लोग जो हैं, जो हमारे आबाओ अजदाद हैं, जो हमसे पहले रहते थे इस दुनिया में, कैसे वो लोग रहते थे, कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, कैसी जगहों पर रहते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों ने कैसे डेवलपमेंट की, किस तरह तरक्की करते करते वो आज तक जहाँ हम हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये दुनिया इस लेवल तक पहुँच गई. ठीक है ना, कैसे इस दुनिया ने जो है वो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की है. ठीक है, इन सब चीज़ों को हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमसे पहले लोग रहते थे. तो फॉर दिस वी शैल टेक स्टार्ट ऑफ आवर रीडिंग. Archaeologists dig through dirt, study DNA samples, examine artifacts and try to construct a picture of the earliest human ancestors. ठीक है स्टूडेंट्स, आर्कियोलॉजिस्ट की डेफिनेशन है आपके पास यहाँ पर. आर्कियोलॉजिस्ट होते क्या हैं बेटे? आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो आसार कदीमा के माहिर होते हैं. बहुत ज़मीन से ज़मीन की खुदाई करने के बाद उसके नीचे से निकलने वाली चीज़ों को स्टडी करते हैं कि ये कितनी पुरानी है, कैसे बनाई गई. ठीक है ना, किस तरह के लोग थे, वो लोग कौन थे, कितने साल पहले किए, ये सब वो सब इन चीज़ों को स्टडी करते हैं. ठीक है ना, आर्कियोलॉजिस्ट डिग थ्रू डर्ट, वो खुदाई करते हैं ज़मीन की. स्टडी डीएनए सैम्पल्स को स्टडी करते हैं. एग्जामिन आर्टिक्राफ्ट्स, और हाथ से बनी चीज़ों का मुआयना करते हैं. ठीक है, एंड ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ पिक्चर ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमन एंसेस्टर्स. इन सब कामों को करने के बाद, ज़मीन की खुदाई करने के बाद, डीएनए सैम्पल्स, वहाँ पर उनको जो भी ह्यूमन बींग्स का, इंसानों का जो रिमेन्स बचता है, ठीक है ना, कुछ जो भी चीज़ें बचती हैं, वहाँ से उनके डीएनए सैंपल स्टडी करने के बाद, ठीक है, उनके हाथ से बनी चीज़ों को एग्जामिन करने के बाद, उनका मुआयना करने के बाद, वो लोग एक पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं. कंस्ट्रक्ट अ पिक्चर, वो एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमन एंसेस्टर्स, कि हमारे पहले आबाओ अजदाद जो हैं, पहले हमसे पहले इंसान जो है वो कैसे थे. ठीक है, वो उनकी एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं. Humans have a long and mysterious history. Human have a long and mysterious history. इंसानों की एक बहुत लंबी और बड़ी मिस्टीरियस होता है, बड़ी पुरअसरार सी, बड़ी राजदार सी, बड़ी छुपी हुई सी तारीख़ है. इंसानों की बहुत लंबी और बड़ी पुरअसरार सी तारीख़ है. ठीक है, मॉडर्न मैन हैज़ बीन वर्किंग हार्ड टू फिगर आउट द मिस्ट्रीज़ ऑफ आवर पास्ट. एंड द मॉडर्न मैन, जदीद इंसान जो है, हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, वो बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत कर रहा है. टू फिगर आउट, अंदाज़ा लगाने के लिए, ऑफ द मिस्ट्रीज़ ऑफ आवर पास्ट. जदीद इंसान या आज का इंसान बहुत सख्त मेहनत कर रहा है. वो हमारे पास के राज़ों का, पास्ट की जो भेद हैं, जो राज हैं, उनका अंदाज़ा लगाने की बहुत सख्त मेहनत, अंदाज़ा लगाने के लिए बहुत सख्त मेहनत कर रहा है. आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड आर्टिक्राफ्ट्स दैट गिव अस क्लूज़ अबाउट आवर पास्ट. आर्कियोलॉजिस्ट यानी आसार कदीमा के माहिर जो लोग हैं, उन्होंने कुछ ऐसे हाथ से बने आर्टिक्राफ्ट्स होते हैं. आपके पास आर्टिक्राफ्ट्स वो होते हैं बेटे, हैंडमेड ऑब्जेक्ट. हैंडमेड ऑब्जेक्ट होता है आपका हाथ से बना हुआ. यहाँ पर आपको मिल सकता है अ हैंडमेड ऑब्जेक्ट. हाथ से बनी हुई जो चीज़ें हैं उनको आर्टिक्राफ्ट्स बोलते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे आर्टिक्राफ्ट्स, हाथ से बनी कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, ठीक है, जिनसे क्लू मिलता है अबाउट आवर पास्ट, जिनसे हमारे पास्ट का, यानी कि हमारे माजी का क्लू मिलता है कि लोग कैसे रहते थे, किस तरह की चीज़ें बनाते थे. ठीक है ना, उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली है. अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट हेडिंग की तरफ. ठीक है, प्री हिस्ट्री. बेटे प्री हिस्ट्री क्या होता है? प्री हिस्ट्री होता है, प्री पहले को बोलते हैं, और हिस्ट्री होता है तारीख़ से पहले. ठीक है, तारीख़ बोलते हैं उस चीज़ को जो रिटन फॉर्म में आपके पास मौजूद है, चाहे वो 100 साल पहले की बात है, 200 साल पहले की बात है, 1000 साल पहले की बात है, कि यानी लोग आपसे पहले 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले लोग कैसे रहते थे, जो चीज़ रिटन फॉर्म में आपके पास मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री. ठीक है, लेकिन प्री हिस्ट्री वो है जब लिखा नहीं जाने लगा था, लोग लिखा नहीं करते थे. ठीक है, लिखना नहीं आता था, ना ही पता था कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है, या किसी चीज़ को सेव भी करना है. ठीक है,
अच्छा जी, प्री हिस्ट्री इज़ अ लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ हिस्ट्री बिफोर ह्यूमंस डेवलप्ड राइटिंग और अ रिटन हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है, बहुत लंबा अरसा है, ठीक है, हिस्ट्री का, जब लिखना जो है वो अभी शुरू नहीं किया गया था। ठीक है, लिखने से पहले जो टाइम पीरियड है उसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं, जिसमें नहीं लिखा जाता था कि लोग ये हम लोग अब हम लिखते हैं ना कि हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, क्या ओढ़ते हैं, ठीक है, और कहाँ रहते हैं, किस तरह के घर बनाते हैं। तो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो हमारी इन बुक्स से रीड आउट करके कहेंगे कि इट्स आर हिस्ट्री, ये हमारी तारीख़ है। लेकिन प्री हिस्ट्री वो तारीख़ है जब लोग नहीं लिखते थे, जब लिखने का रवाज नहीं था। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एग्जैक्टली गिव द ईयर व्हेन राइटिंग ऑफिशियली बिगेन। ये मुश्किल है, आपको ये साल बताना मुश्किल है कि लिखना जो है वो बाकायदा तौर पर कब शुरू किया गया। व्हेन इट इज़ सपोज टू हैव बिगन अराउंड बट इट इज़ सपोज टू हैव बिगन अराउंड 3200 BC टू 3500 BC। बट लेकिन इट इज़ पोस्ट ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 3200 BC से 3500 BC के दरमियान जो है वो लिखना शुरू किया गया। ठीक है, ह्यूमन प्री हिस्ट्री इज़ मच ओल्डर सिंस वी हैव ओनली बीन राइटिंग फॉर द पास्ट 5500 ईयर्स। इंसान की जो पुरानी तारीख़ है ना वो बहुत पुरानी है। ठीक है, मच ओल्डर, बहुत पुरानी है। लेकिन हमने तकरीबन जो है यानी इंसान ने तकरीबन पिछले 5500 साल से लिखना शुरू किया है। ठीक है, उससे पहले लोग नहीं लिखते थे ना कि हम लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। ठीक है, अगर वो लिखते तो वो हमारी हिस्ट्री होती। अब उन लोगों ने नहीं लिखा तो हम उसको बोलते हैं हमारी प्री हिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि प्री हिस्ट्री में कुछ रिटन फॉर्म में आपके पास मौजूद नहीं है।